नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। आपकी उम्र है लगभग 26 वर्ष। आपके सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। बहुत सारे सवाल आपने पूछे, तो देखिए हमें इनके हाथ में जो कुछ भी जितना भी दिखेगा हम आपके हाथ में आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके शुक्र पर्वत से। शुक्र के चित्र पर आपके हाथ में यहाँ पर मुझे आड़ी रेखा बहुत छोटी-छोटी सी दिख रही है। बहुत बड़े तो नहीं, बट हाँ ठीक-ठाक फैमिली इश्यूज़ ये रेखा व्यक्ति को देती है। ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, संतान से, जीवन साथी से, माता-पिता से, घर में किसी परिवारजन से कहीं न कहीं परेशानी में देखा जाता है। इस तरह के योग यहाँ पर शुक्र ग्रह पर बन रहे हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर छोटी-छोटी सी आड़ी रेखा नीचे की ओर भी बन रही है। देखिए अब इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर छोटी-छोटी रेखाएँ हैं और ऐसा व्यक्ति अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे शॉर्ट टर्म के लिए, अगर ट्रेडिंग एटसेट्रा करे तो भी व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। ये कुछ ही हाथों में देखा जाता है, रेयर साइन है। कोई व्यक्ति, अगर मैं केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता है और उनके हाथ में अगर ऐसे साइन है तो ये अच्छा संकेत है। जो आपने सुना भी होगा कि शेयर बाजार में 90% लोग नुकसान खाते हैं, 10% लोग फ़ायदा कमाते हैं। तो ये जो हाथ है ये ट्रेडिंग के पर्पज़ से 10% वालों में से ही है जो कि व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचाने वाला होता है। इसके बाद अगर देखें तो शुक्र पर्वत काफ़ी छोटी अवस्था में है, मतलब जो स्थान है इसमें काफ़ी छोटा गिरा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति एक उम्र के बाद अपनी लग्ज़री से, कम्फ़र्ट से डिटैच हो जाता है, ज़्यादा मोह माया से में नहीं पड़ता और एक समय के बाद ऐसा व्यक्ति भक्ति मार्ग में या संन्यास मार्ग में जाने का इच्छुक होता है। वो एज आपके हाथ में बहुत लेट आ सकती है, बुढ़ापे में आ सकती है, बट ये चीज़ें असर दिखाएंगी। मोह माया से, पैसे से, कंफर्ट से, लग्जरी से डिटैच हो जाना, इस तरह के योग एक उम्र के बाद बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। इसके बाद यहाँ पर मंगल रेखा भी है जो कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी से लाभ देती है। ऐसे व्यक्ति के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी देखी जाती है, धरती माँ से व्यक्ति को लाभ होता है और ऐसा व्यक्ति अपना अंत समय जो बुढ़ापा होता है वो अपनी जन्मभूमि पर ही व्यतीत करता हुआ देखा जाता है। इस तरह के योग आपके हाथ में यहाँ पर बने हुए हैं। दूसरा जो मंगल रेखा है तो पूर्व पुण्य रेखा होती है जो कि व्यक्ति के जीवन में पिछले जन्म में किए गए अच्छे कार्य को दिखाती है, जिस वजह से व्यक्ति को फैमिली का एक्सट्रीम सपोर्ट देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी देखी जाती है। मुझे यहाँ पर इस तरह के योग बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी आड़ी रेखा है जो कि व्यक्ति को डेली लाइफ में टेंशन, प्रॉब्लम, परेशानियां, चिंता, समस्या देने वाली होती है। अब चलेंगे बृहस्पति के चित्र पर। बृहस्पति पर आड़ी रेखा है जो कि इस बात को शो कर रही है कि गुप्त विद्याओं में ध्यान जा सकता है, जैसे कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, इस तरह की जो गुप्त विद्याएं होती है उनमें ध्यान जा सकता है और मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट यहाँ पर आपके बुढ़ापे में होगा। यह है आपके हाथ का शनि पर्वत से देखा जाता है बुढ़ापा। अब देखिए बुढ़ापे में मतलब हाँ ठीक लाइन से तो एक कंफर्टेबल इनकम बुढ़ापे के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है। ऐसा व्यक्ति आलसी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे काम आलस करने की वजह से, टाइम पर किसी काम को पूरा ना करने की वजह से बिगड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जब आलस दिखाते हैं आर्थिक नुकसान देखा जाता है। यहाँ पर इस तरह के योग बने हुए हैं। इसके अलावा आपके हाथ में शिक्षा रेखा भी है जो कि आपके जीवन में आप जिस भी कार्य क्षेत्र में रहेंगे वहाँ पर अच्छी खासी नॉलेज को इंडिकेट कर रहा है। आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में जहाँ पर भी वर्क करते हैं, जहाँ अपना करियर बनाते हैं, उस कार्य क्षेत्र की नॉलेज बहुत अच्छी होती है और इस वजह से ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे में जब भी अपने से छोटी उम्र के लोग को एडवाइस देते हैं वो हमेशा उनके काम आती है। आपके फील्ड का जो नॉलेज रहेगा वो आपसे ज़्यादा दूसरों के काम आएगा और ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे एडवाइजर देखेंगे, जिस वजह से एक समाज में समझदार और इज्जतदार व्यक्ति होते हैं, जिस वजह से छोटे छोटे लोग बात बात पर एडवाइस लेना पसंद करते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य की जो स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं है। हालांकि आपके हाथ में जब इतनी बड़ी सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति को बड़े बिजनेस, सरकारी नौकरी और पॉलिटिक्स से लाभ मिल जाता है। लेकिन अगर मेन सूर्य का प्रभाव देखें तो यहाँ पर जो है वो रेखा इस प्रकार टूट कर जा रही है। अब देखिए यहाँ पर जब ये ऐसी स्थिति हो तो व्यक्ति सरकार से अपमानित होने के जो योग होते हैं वो बन जाते हैं। मैंने जनरली ऐसा देखा है कि झूठे आरोप लगना, अपने काम का 100% ना मिल पाना, अपने काम का क्रेडिट कोई और ले जाना या फिर सरकार से एक बार जीवन में अपमानित हो जाना। अब वो चालान के रूप में हो सकता है, किसी दंड के रूप में हो सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन जाती है। आपके हाथ में मुझे ऐसे प्रॉपर योग दिख रहे हैं। इसके अलावा आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जितना हो सके गर्मियों के समय किसी गरीब व्यक्ति को गेहूं का दान करें, सर्दियों में गुड़ का दान करें, इससे लाभ मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके हाथ का बुध पर्वत है। बुध पर आपके हाथ में 2 से 3 रेखा यहाँ पर है। ये रेखा व्यक्ति को मीठी वाणी, मध्यम सुंदरता, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी देने वाली होती है। इसके अलावा बुध का चित्र ठीक है, विकसित है, तो व्यापार के लिए ठीक ठाक योग बनाने वाला होता है। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन गई है तो व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। बाहरी मंगल पर यहाँ पर शत्रु हावी होने के योग बने हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के योग बने हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक बार इस तरह के योग देखे जाते हैं। यहाँ पर लाइन्स हो तो गुप्त शत्रु, मतलब ऐसे लोग जो आपसे मित्रता का भाव रखते हैं लेकिन पीठ पीछे आपसे शत्रुता रखते हैं। सामने दोस्त हैं लेकिन पीठ पीछे शत्रुता का भाव रखते हैं। तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला अपनी कुछ सीक्रेट्स
कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे वो माता पिता हो, कोई भी क्यों ना हो, व्यक्ति पर लोग हावी हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा, यहाँ पर जब ये रेखा हो तो कौन कब दुश्मन बन जाए पता नहीं चलता। इस वजह से ऐसे व्यक्ति को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी जो बातें हैं अगर वो खुल जाए, जिससे नुकसान हो सकता है, तो वो बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ये रेखा होती है तो एक तो व्यक्ति की जो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी वो लिमिट हो जाती है। इस वजह से व्यक्ति हद से ज़्यादा प्रेशर, हद से ज़्यादा किसी का दबाव नहीं झेल पाता। इसलिए एक हद तक प्रेशर आने से एक हद से ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद ऐसा व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है, शत्रु से हानि हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इस तरह के यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है बनाने वाला होता है। इसका उपाय केवल इतना ही है कि जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ये रेखा आपको लाभ देने वाली रहेगी। और जो चंद्र का क्षेत्र है वह भी ठीक है, हालांकि यहाँ पर आड़ी रेखा भी है जो कि ओवर थिंकिंग को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति खाली समय में ओवर थिंकिंग करता है। अगर ऐसे व्यक्ति को अंदर ही अंदर किसी न किसी चीज़ का भय जरूर होगा, कुछ ना कुछ डर जरूर होगा। मैंने नॉर्मली ये देखा कि अगर व्यक्ति जीवन में सफल है, अच्छा पैसा, अच्छा परिवार, अच्छा स्वास्थ्य है, तो फिर इस बात की चिंता होती है कि आज मैं जहाँ पर हूँ, जिस मुकाम पर पहुँच गया, वहाँ से कहीं गिर ना जाऊँ, मेरा बुरा समय ना स्टार्ट हो जाए, मेरा डाउनफॉल ना हो जाए। तो अगर चिंता नहीं भी होगी तो व्यक्ति से चिंता करने वाला रहेगा, तो ओवर थिंकिंग करने वाला, बेफिजूल की चिंता करने वाला ऐसा व्यक्ति देखा जाता है। यहाँ पर इस तरह के जो साइन होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को देखिए, अब मैं किसी का पूरा भविष्य नहीं बता सकता कि किस दिन क्या होगा, क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जब ऐसी रेखा हो तो व्यक्ति को गहरे पानी से बचकर रहना चाहिए। गहरा पानी, बहता पानी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये समस्या देखी जाती है। आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जब भी कहीं पर भी किसी नदी किनारे, नहर किनारे, बीच पर कहीं भी कुछ भी पिकनिक मनाने, कुछ भी करने जाएँ तो गहरे पानी से थोड़ा ध्यान रखें। मेरी एक जनरल एडवाइस है। अब मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि आप डूब जाएंगे या कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक जनरल सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर ये योग हो तो व्यक्ति को समस्या होती है, पानी से तो खासकर देखी जाती है। जो व्यक्ति, अब मैं आपको एक एक्यूरेट चीज़ बताता हूँ, जो व्यक्ति पानी में डूब जाते हैं या पानी में डूबकर बच जाते हैं, उनके हाथ में ऐसे कॉम्बिनेशन देखे गए हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक जनरल एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी। मणिबंध का चित्र मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद अगर रेखाओं पर ध्यान दें तो मैंने ग्रह सारे देख लिए, हाथ की स्थिति सारी देख ली। अब देखिए, ये जो आपके हाथ में हृदय रेखा है, हृदय रेखा में जाले बन रहे हैं, जो कि ये कन्फर्म एक आपके हेल्थ इश्यूज़ को दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को लगभग एक उम्र समझ लीजिए 50 वर्ष के बाद हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, जिसमें कि आंतरिक जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, उनसे रिलेटेड समस्या भी देखी जाती है। मैंने जिन जिन लोगों के हाथ में ये रेखा देखी है, ऐसे व्यक्ति को कन्फर्म 45 वर्ष के बाद डायबिटीज़ हो जाती है, या मोटे हो जाते हैं, या हार्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। नॉर्मल वैसे व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल 45 के बाद नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ बीमारी लग ही जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे व्यक्ति को मेरी बेसिक एडवाइस ये रहती है कि जिम जाएँ, योगा करें, मेडिटेशन करें, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर आपके हाथ में विष्णु सिंबल बना हुआ है। आप फॉरेनर हैं, लेकिन फॉरेनर होने के बाद भी विष्णु सिंबल इस बात को शो करता है कि अगर आप हिंदू धर्म में थोड़ा ध्यान दें तो जो भगवान श्री नारायण की भक्ति है वो आपको आकर्षित करेगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा इस तरह के हाई चांसेस होते हैं कि अगर व्यक्ति हिंदू धर्म में रुचि लेने लगे तो ऐसा व्यक्ति या तो राम भक्त बनेगा, कृष्ण भक्त बनेगा, या राधा रानी का भक्त बनेगा। इन भगवान में रुचि होकर इनकी भक्ति भाव में लीन हो जाना, इस तरह के योग यहाँ पर बने हुए हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति अगर धर्म आस्था की तरफ जुड़ता है तो गारंटेड ऐसा व्यक्ति राधा रानी की भक्ति में, या भगवान श्री राम की भक्ति में, या कृष्ण भक्ति में लीन होने वाला देखा जाता है। इसलिए इस तरह के योग इस बात को दर्शाते हैं। जो आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा है वो बहुत सीधी है, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस लेवल, बौद्धिक क्षमता बढ़िया रहेगी। ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाना, स्कैम करना, पैसे में बेईमानी करना मुश्किल देखा जाता है। ऐसा कि फाइनेंशियल चीज़ों में अच्छा देखा जाता है। बाकी जहाँ जहाँ दिमाग चलाना होता है, व्यक्ति दिमाग चला लेता है, कहीं पीछे नहीं रहता अपनी बौद्धिक क्षमता से। इसके बाद अगर आपके हाथ में देखा जाए तो ये आपके हाथ में जीवन रेखा है। जीवन रेखा आपके हाथ में इस प्रकार चलती है, इस प्रकार आकर यहाँ पर मुड़ गई है। अब देखिए, आप भारत में रह रहे हैं लेकिन फॉरेनर हैं। मैं आपके हाथ में ये देख पा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी वृद्ध अवस्था रहेगी वो अपने ही देश में और अपनी ही जन्मभूमि के आसपास व्यतीत होगी। अब देखिए, हम ये नहीं बता सकते कि इस समय, इस दिन ये होने वाला है, उस दिन ये होने वाला है, बट ऐसे संकेत हैं आपकी रेखाओं में कि आपका जो बुढ़ापा रहेगा वो भारत में नहीं, अपने देश में, अपने जन्म स्थान के आसपास कहीं व्यतीत हो। जो बहुत बड़ी जो ओल्ड एज होती है, जो लगभग 70-80 की आयु होती है, वो जो अवस्था रहेगी वो अपने ही जन्मभूमि के आसपास देखी जाए। यहाँ पर ऐसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। आप पूरी दुनिया भर में कहीं भी घूमें फिरें, कहीं भी रहें, बट जो ओल्ड एज रहेगी वो अपने जन्म स्थान के आसपास देखी जाएगी। यहाँ पर ये योग बने हुए हैं। इसके बाद आपके जीवन में बदलाव जरूर आएंगे। आप भ्रमण करेंगे, देश विदेश में घूमेंगे और रहेंगे भी। यहाँ पर इस तरह के योग बने हुए हैं कि ऐसा व्यक्ति मतलब ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा करने वाला होता है, बट अंततः अपने जन्म स्थान पर वापस आने वाला देखा जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर फॉरेन में प्रॉपर्टी होने के योग हैं, लेकिन जहाँ पर आपका जन्म हुआ है बुढ़ापा तो वहीं बीतेगा, प्रॉपर्टी आपकी जगह जगह देखी जा सकती है। यहाँ पर इस तरह के योग हैं। आपके हाथ में देखा जाए तो भाग्य रेखा से मजबूत बुध रेखा है। बुध रेखा व्यक्ति को स्टॉक मार्केट, इंडिपेंडेंट वर्क, अपना कोई टैलेंट, डांसिंग, सिंगिंग और बिजनेस में सफलता देने वाली होती है। तो व्यापार सबसे उपयुक्त रहेगा, आप व्यापार ही कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा स्टॉक मार्केट और इंडिपेंडेंट कोई वर्क हो तो उसमें भी आप अपना आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपका करियर और अच्छा चलने वाला रहेगा। जो आपके हाथ में भाग्य रेखा है, जब आपकी उम्र
होगी लगभग 38 से 42। उस एज के अंदर आपको आर्थिक नुकसान जाने के हो गए, आपको खुद को, आपके घर परिवार में आर्थिक नुकसान जाने के हो गए, इसलिए ध्यान रखिएगा। भाग्य रेखा थोड़ी कमजोर है। बेसिक रेमेडीज होती है, जानवरों की सेवा करें और जन कल्याण करें, लोगों का भला करें, लोगों के काम आए। कभी किसी का पैसे में बेईमानी ना करें, कभी किसी की बददुआ न लें। ये कार्य ना करने पर भाग्य रेखा मजबूत हो जाएगी। अभी ऐसा दिखता है 38 से 42 जो 4 साल रहेंगे, इस एज के अंदर आपको फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा होने के इतना कि आप प्रभावित हो जाए अच्छे खासे, इतना फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर दिखता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा उस एज के अंदर। आप चाहेंगे तो आपको भाग्य रेखा की रेमेडीज़ भी पहुँचा दूँगा। तो मैंने आपके पाम में मुझे जो दिक्कत है मैंने आपको बता दिया। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आपके सवाल तो मुझे समझ नहीं आए, तो मैंने यही सोचा कि जो भी दिखेगा मैं आपको बता दूंगा आपके हाथ में। यहाँ पर थोड़ी बहुत फैमिली इशूज़ हैं, स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग में लाभ दिखता है, मंगल रेखा है जो कि प्रॉपर्टी से बहुत लाभ दिखाती है, चिंताएं हाथ में दिखती हैं, बुढ़ापा ठीक रहेगा, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकता लेकिन हाँ ठीक रहेगा। इसके अलावा सूर्य पर मान हानि के जो मैंने बताया वो सारे यहाँ पर दिखते हैं योग। व्यापार आपके लिए ठीक रहेगा, यहाँ पर भी वही योग बने हुए जो आपके हाथ में थे। और चंद्र पर पानी से समस्या है, गहरे पानी बहते पानी से समस्या है आपके हाथ में। यहाँ पर हेल्थ इशूज़ भी दिखते हैं। विष्णु सिंबल बना हुआ है, इसलिए नारायण भक्ति आपको आकर्षित करेगी हिंदू धर्म में रुचि लेने पर। मस्तिष्क रेखा बहुत बढ़िया, बुध रेखा उससे बढ़िया, जीवन रेखा अंततः जन्म स्थान के आसपास रहने के योग बना रही है। भाग्य रेखा ठीक है आपके हाथ में, और कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती। तो जितना मुझे दिखता था मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट क्वेरी हो जो आपको पूछनी हो पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप सेटिस्फाई है नहीं है, आपका रिव्यू क्या बता दीजिएगा। तो अपने डाउट क्वेरी रिव्यू लिख दीजिएगा। उपाय मुझे आपको किसी चीज़ के देनी है, अगर आप चाहें तो आप मुझसे ले लीजिएगा। 38 से 42 जो फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं उसके उपाय हमसे ले लीजिएगा, वो भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।